नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी मित्रम पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, कुछ दिनों से हम और आप जो है एक हमारी जो ऐतिहासिक चर्चाओं की एक श्रृंखला चल रही थी कुछ विषयों को लेकर, इतिहास के कुछ विषयों को लेकर, तो उस पर एक विराम सा लग गया था। लेकिन हमारे सर श्री योगेश सर ने इस श्रृंखला को फिर भी अनवरत रूप से जारी रखा है। और मैं अपने स्वास्थ्य के कारणों से आपके साथ रूबरू नहीं हो पाया हूं कुछ दिनों से, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और देखिए, हम लोगों ने आपसे लगातार डिस्कस किया था कि हम लोग लगातार एक इतिहास की एक श्रृंखला को लेकर, इतिहास के विभिन्न परतों को लेकर, इतिहास के विभिन्न विषयों को लेकर आपके सामने लगातार हाजिर होते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में देखिए, आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए इतिहास के एक नए टॉपिक को लेकर, एक नई चर्चा को लेकर। लेकिन इतिहास का ये विषय, इतिहास का ये टॉपिक, इतिहास की ये चर्चा जो है, आज हम चलते हैं इस दौर में दक्षिण भारत के इतिहास की श्रृंखला के दौर में। आज हम चलते हैं दक्षिण भारत के कुछ ऐतिहासिक और प्रसिद्ध राजवंशों पर। उन्हीं में से दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसका नाम था चोल वंश, चोलास डायनेस्टी। और ये चोलास डायनेस्टी का जो शासन था, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में, जिसे आज हम तमिलनाडु वगैरह का जो क्षेत्र है उसको कह देते हैं, तो वहां पर इस डायनेस्टी ने, इस वंश ने अपना शासन किया। और इस वंश ने जो अपना शासन किया वो भारतीय इतिहास में बहुत फेमस रहा। अब उस क्रम में इसके राजाओं ने, इस वंश के शासकों ने अपने अपने नाम के साथ कुछ प्रमुख टाइटल्स भी लगाए। अब वो टाइटल्स, अब वो उपाधियां कौन कौन सी थी, क्या थी, कैसे थी, आज हम केवल उन्हीं विषयों पर बात करेंगे, उनकी उपाधियों पर बात करेंगे, उनके टाइटल्स पर बात करेंगे। तो इस क्रम में हम केवल देखिए, टाइटल्स या उपाधियां इतिहास में केवल उनको याद रखी जाती हैं, या उन राजाओं को, या उन शासकों को, या उन सुल्तानों को मिली जिन्होंने इतिहास में किसी भी प्रकार से अपना कोई रोल प्ले किया, अच्छा या बुरा, वो समय पर छोड़ दीजिए, ठीक, या उसके परिणाम क्या रहे, कि वो उसके रोल जो था वो उसका अच्छा था या बुरा था, डजेंट मैटर। लेकिन उसने उस दौर में उसको क्या कहा गया, किस अन्य नाम से भी उसको जाना गया, या किस अन्य टाइटल्स से भी उसको जाना गया। तो ऐसे ही चोल वंश के विभिन्न अलग अलग दौर में अलग अलग राजा हुए हैं जिन्होंने अलग अलग टाइटल्स एडॉप्ट किए। तो उन्हीं पर हम आज बात करेंगे, और एक विस्तृत चर्चा हम अपनी इस सीरीज के क्रम में, एक पूरी की पूरी चर्चा हम साउथ इंडिया की डिफरेंट जो डायनेस्टीज हैं, वेरियस डायनेस्टीज हैं, उन पर लगातार करते हुए चलेंगे। तो इसी क्रम में हमने आज चोल डायनेस्टी के सबसे पहले राजाओं की टाइटल्स के बारे में हम लोगों ने बात की है। तो इसी क्रम में हम आज देखते हैं कि किस चोल डायनेस्टी के किस राजा ने किस उपाधि को अपनाया, या किस उपाधि को, किस टाइटल्स को उसने अडॉप्ट किया। तो देखिए, चोल डायनेस्टी में एक प्रसिद्ध राजा हुआ विजयालय। विजयालय ने जिस उपाधि को, जिस टाइटल को अडॉप्ट किया, वो टाइटल था नर केसरी। नर केसरी। इसके बाद आगे चलकर एक प्रसिद्ध राजा आया, आदित्य। आदित्य फर्स्ट। इतिहास में एक और समस्या है कि अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये फर्स्ट और सेकंड का क्या चक्कर है। तो फर्स्ट और सेकंड या थर्ड, ये इस तरह के जो राजाओं ने ये अपने नाम के साथ इस तरह के ये जो टाइटल्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये नहीं लगाया। ये विभिन्न इतिहासकारों ने, जिन्होंने इतिहास लिखा, इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से इनके कालखंड के विभाजन के लिए इनके साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे अंकों को या डिजिट को लगा दिया गया, ठीक। तो ऐसा ही चोल वंश में एक ऐसा ही प्रसिद्ध राजा है आदित्य फर्स्ट। और आदित्य फर्स्ट ने जिस टाइटल को धारण किया, जिस टाइटल को इसने अडॉप्ट किया, वो कहलाया कोदंड राय, ठीक। एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से नरकेसरी, हु अडॉप्ट द टाइटल ऑफ नरकेसरी, हु अडॉप्ट द टाइटल ऑफ कोदंड राय, क्लियर। इसी के साथ आगे चलकर एक नेक्स्ट, एक अगला चोल डायनेस्टी में एक अगला जो है राजा आया, परांतक फर्स्ट। इसने तीन अलग अलग टाइटल्स, इसको तीन अलग अलग टाइटल्स, तीन अलग अलग उपाधियां इसको दी गई, जिनमें एक थी वीर चोल, दूसरी थी मदुरै कोंड, और तीसरी थी संग्राम माधव। तो देखिए, परांतक फर्स्ट चोल डायनेस्टी के इतिहास में अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ। तो जाहिर सी बात है, इसके इस रोल से ही समझिए कि यदि किसी राजा को इतनी सारी उपाधियां, इतने सारे टाइटल्स यदि उसको दिए गए हैं, या उसने धारण की है, अडॉप्ट की है, तो इस कंडीशन में इसका मतलब ये है, इसका मीन्स ये है कि उसने कहीं ना कहीं अपने दौर के इतिहास में
या अपने दौर की राजनीति में, समाज में, संस्कृति में एक अलग भूमिका निभाई होगी। इसी क्रम में परांतक फर्स्ट ने वीर चोल, मदुरै कोंड चोल और संग्राम माधव जैसी उपाधियां धारण की। इसके बाद अगला राजा आता है चोल वंश में, अगला राजा आता है राजराज फर्स्ट। तो राजराज फर्स्ट के भी देखिए, राजराज फर्स्ट भी एक महत्वपूर्ण राजा था, एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ है या प्रसिद्ध राजा हुआ है चोलास डायनेस्टी में। ये अडॉप्ट द टाइटल ऑफ मुम्माडी चोल, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, मुम्माडी चोल, मुम्माडी चोल देव। तो मुम्माडी चोल किसने टाइटल लिया? तो किसने? तो राजराज फर्स्ट ने, और इसके साथ साथ मार्तंड चोल। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन ये होता है, ये है मुम्माडी चोल और मार्तंड चोल जैसी उपाधियां इसने धारण की, जैसे टाइटल्स लिए, और यहां पर है मदुरै कोंड। तो मदुरै कोंड, मार्तंड कोंड और मुम्माडी चोल देव, इस तरह के जो टाइटल्स हैं एग्जाम में यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। स्पेशली यूपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स हैं, जो भी इस तरह के एग्जाम जो यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, जैसे सिविल सर्विसेज हुआ या एनडीए, सीडीएस वगैरह, सीपीएफ वगैरह के एग्जाम हुए, उनमें इस तरह के टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं वन बाय वन आपके जो भी डाउट्स हैं उनको यहीं पर मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूं। क्लियर? तो परांतक फर्स्ट ने लिया वीर चोल, मदुरै कोंड और संग्राम माधव जैसी उपाधियां। इसके साथ साथ राजराज फर्स्ट, जब राजराज फर्स्ट का समय आया तो ही अडॉप्ट द टाइटल ऑफ मुम्माडी चोल देव एंड आल्सो द मार्तंड चोल। क्लियर? अगला चोल डायनेस्टी में मोस्ट फेमस, हु वाज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ चोलास डायनेस्टी? देन द आंसर इज राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल, हम इसको राजेंद्र फर्स्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, इस तरह से अलग अलग राजा हुए हैं। तो इसमें राजेंद्र चोल या राजेंद्र फर्स्ट ने गंगैकोंड चोल का टाइटल लिया, और ये चोल डायनेस्टी के इतिहास में, चोल वंश के इतिहास में माना जाता है सबसे पराक्रमी राजा। ये सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे पावरफुल राजा कौन हुआ? राजेंद्र फर्स्ट, और इसने उपाधि ली गंगैकोंड चोल। ठीक, तो गंगैकोंड चोल ने ही, गंगैकोंड चोल की इसको उपाधि धारण की, इसने अडॉप्ट की। इसके बाद अगला राजा आता है वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र ने जो उपाधि धारण की, जो टाइटल अडॉप्ट किया, वो था राजकेसरी। ये क्या कहलाया? राजकेसरी। इसने राजकेसरी की उपाधि धारण की। इसके बाद चोलों में एक अंतिम, मतलब एक अंतिम प्रसिद्ध, ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि last king of Chol, not the last king of Cholas dynasty, last famous king of Cholas dynasty, then answer is Vikram Chol, and Vikram Chol adopt the title of Al Kalank। अल कलंक की उपाधि किस चोल राजा ने ली? तो आंसर विक्रम चोल। त्याग समुद्र, इसके साथ साथ इसने एक और टाइटल अडॉप्ट किया, त्याग समुद्र। त्याग समुद्र की उपाधि किस चोल राजा की थी? त्याग समुद्र की उपाधि थी विक्रम चोल की। ठीक, तो अंतिम प्रसिद्ध राजा चोल इतिहास में, चोल डायनेस्टी के इतिहास में कई हुए हैं, लेकिन हमने जिनकी बात की ज्यादातर यही जो मेन फेमस किंग या मेन जो पावरफुल किंग हुए हैं चोलास डायनेस्टी में, वो यही है, और इनकी डिफरेंट जो टाइटल्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की। इसके अलावा चोल डायनेस्टी पर हम एक श्रृंखला लेकर आएंगे, एक कंप्लीट टॉपिक लेकर आएंगे, जिस पर हम लगातार डिस्कस करेंगे। और इसी तरह के जो डिफरेंट जो छोटे जो टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक्स पर हम, इस तरह के टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएंगे, और आपके जो भी सुझाव हो उनको लगातार हम अपने जो प्रयासों में हम लागू करेंगे। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा या कैसा लगेगा, इस पर अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इस तरह के जो टाइटल्स जिनको हम लेकर आज आपके सामने हैं, इन पर लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस, डिफरेंट स्टेट पीसीएस है, वहां पर यूपीएससी के जो एग्जाम है, वहां पर एनडीए है, सीडीएस है, इस तरह के जो कुछ एग्जाम है उनमें लगातार चोल डायनेस्टी से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ना केवल चोल डायनेस्टी से, भारतीय इतिहास में बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने अलग अलग उपाधियां धारण की हैं, या बहुत से राजा ऐसे हुए जो अपनी उपाधियों से ही जाने गए हैं। ठीक, तो ऐसे ही राजाओं के एक श्रृंखला लेकर हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि चोल इतिहास, चोल वंश का इतिहास अपने आप में एक ग्लोरियस हिस्ट्री है, और इसको लेकर हम जल्दी ही, इसकी एक पूरी एक श्रृंखला लेकर हम जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे, और जल्दी आपके साथ रूबरू होंगे, जल्दी आपसे एक डिस्कस इस विषय पर, इस टॉपिक पर हमारा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नई चर्चा के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, थैंक यू।